Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Yes, mighty Jesus. आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. तेरी समझ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, रहूं मैं पवित्र सदा. तू झूले मेरा प्रभु, झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु. सियादलबा रोहुल बिया शेखे खेरीबे मलबराडा प्रोटो सिगादिना पूरा लमहसिया खेरीबे या पूरा बाबा खाता रोहुल बिया शेखे मामरू शगदनमा रगदनगदिनियन खेरीबे मलबहस्ता. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा पिता. हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा. थैंक यू प्रभु, तू ही मेरा चंगा करने वाला प्रभु है. हर एक असंभव चीज को संभव करने वाला तू ही मेरा पिता है. थैंक यू जीसस. शियांदाला मलबुरुलो शिखरियांदाना हसोतोरो रियालमा. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. मुझको तू झूले राजा, धन्य मैं हो जाऊं. दिल की सिंहासन में बस जा, कमर से भर जाऊं. Thank you, Jesus, Lord. Yes, mighty Jesus, Lord. Holy God, Jesus. तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
रहूं मैं पापी सदा, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु, तू झूले मेरा प्रभु, तू झूले मेरा यीशु। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के समय के लिए धन्यवाद, आज के पल के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के पास आते हैं। सुनने और देखने वालों को प्रभु आप ब्लेस करें और आज का वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। आइए पवित्र आत्मा अपने दास के संपूर्ण बुद्धि को और जबान को अपने नियंत्रण में लीजिए। आप जो कुछ भी बात करना चाहते हैं हमारे होठों से होके पवित्र आत्मा आप बात करें। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर मसीही जगत में अगर हम एक चीज को देखें तो लोग जहां से चलना सीखते हैं, जिस कलीसिया से चलना सीखते हैं, जिस कलीसिया से वो प्रभु को जानते हैं और जिस पास्टर के द्वारा वो बपतिस्मा लेते हैं, आज उसको भूलकर आज न जाने दुनिया के अंदर कहां कहां लोग घूम रहे हैं। आज लोग अपने अगुवे को भूल जाते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने चलना सीखा है, जिसके द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभु को जाना है, जिसने उसके लिए मेहनत की है। आज अपने अगुवे को भूलकर 70 अगुवे बटोरते घूमते रहते। देखिए, कोई भी परमेश्वर का दास जो है वो गलत नहीं होता है और कलीसिया कोई भी प्रभु का दास नहीं खराब करता। ये विश्वासी लोग कलीसिया को खराब करते हैं, जो इधर भागते उधर भागते, यहां भागते और वहां भागते। और आज धरती के ऊपर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस विषय के ऊपर प्रचार करे और कलीसिया को ये चेतावनी दे कि अपने अगुवे के पास वापस लौट जाए। आज धरती के ऊपर महंत खत्म हो चुके हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। इब्रानियों 13:7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया और उन्हें स्मरण रखो। आज लोग जहां से प्रभु को जाना, जिसके द्वारा बपतिस्मा लिया, जिसके द्वारा प्रभु को ग्रहण किया, आज उसको भूलकर दुनिया में न जाने किधर किधर घूम रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर हमें यहां पर बताता है, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर बताता है, अपने अगुवों को स्मरण रखो जिनके द्वारा तुमने बपतिस्मा लिया है, जिनके द्वारा तुमने चलना सीखा है, जिनके द्वारा तुमने प्रभु को जाना है। वही है तुम्हारा असली अगुवा। और अपने अगुवे को हमको स्मरण रखना चाहिए। कहां स्मरण रखते हैं? हम तो अगुवे के विरोध में बातें करते, वो अगुवा अच्छा नहीं है, ये अगुवा अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर ठीक नहीं है, वो पास्टर ठीक नहीं है। हम तो सभी को न्याय करते घूमते रहते हैं, हम सभी को जज करते घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों लोग करते हैं? क्यों लोग छोड़कर भाग जाते हैं? आपको मालूम है, नीति वचन 18:1 में लिखा है, ये इसलिए होता है कि लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं और खरी शिक्षाओं से बैर रखते हैं। आप लोगों को खरा बोलिए, उनको तुरंत गुस्सा चढ़ जाएगा, लेकिन लारा रप्पा उनको करिए, वो आपसे मिले रहेंगे, आपसे बड़ा प्यार दिखाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज विश्वासी की दशा कैसी हो गई है मालूम है आपको? यिर्मयाह 50:6 में लिखा है, लोग भटकते भटकते अपने बैठने के स्थान को भूल गए, जहां से उन्होंने चलना सीखा, जिस अगुवे ने उसके लिए मेहनत की, जिस अगुवे ने रात दिन उसको शिक्षा दी, जिस अगुवे ने प्रभु के बारे में उसको बताया, जिसने उसको बपतिस्मा दिया, जिसने उसके लिए रात दिन प्रार्थनाएं की। आज उस स्थान को, उस कलीसिया को लोग भूल गए हैं और दुनिया के अंदर न जाने कितनी जगहों पर भटकते घूम रहे हैं।
यिर्मयाह 8:7 में लिखा है, पक्षी भी अपने लौटने के स्थान को जानती है, लेकिन मेरे लोग अपने निवास के स्थान को, अपने लौटने के समय को भूल चुके हैं। आज धरती के ऊपर जितने भी लोग आज दुनिया के अंदर हम देखें, कोई भी इस बात को कहने वाला नहीं है, कोई भी ये चेतावनी देने वाला नहीं है, कोई भी इस बात का प्रचार करने वाला नहीं है कि अपने अगुवे के अधीनता में चले जाओ, अपनी कलीसिया में चले जाओ। उल्टा क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर तुम 10 चर्च में जाते हो तो बेविचार करते हो, यहीं आओगे तो बरकत मिलेगी। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी जो दूसरे ने मेहनत की है उनकी भेड़ों को भी अपने पास बुला के आप ये मत दिखाइए कि कलीसिया सारी मेरी है। यहां परमेश्वर कहता है अपने अगुओं को स्मरण रखो, अपनी कलीसिया को स्मरण रखो। मैं बाइबल के अंदर मैं 3 लोगों के बारे में ऐसा बताऊंगा जिन्होंने अपने अगुओं का साथ नहीं छोड़ा। जब हम निर्गमन उसकी 17 अध्याय 8 से 13 में पढ़ते हैं, जब अमालेकियों से यहोशू को लड़ने के लिए मूसा ने आदेश दिया, तो मूसा अपने साथ हूर और हारून को पहाड़ पर लेकर चला गया और उसने कहा, मैं परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर की लाठी को लेकर जाऊंगा और तू युद्ध करने के लिए जा। और जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो यहोशू जीतता था, लेकिन जैसे जैसे मूसा के हाथ नीचे आते थे वैसे वैसे यहोशू हारता था। तो हूर और हारून ने देखा और हूर और हारून ने एक एक हाथ को थाम लिया और यहोशू ने अमालेकियों का अंत कर डाला। आज बहुत कम विश्वासी लोग हैं जो अपने अगुवे के हाथ को मजबूत करते हैं। अगर हूर और हारून की जगह पर आज के विश्वासी लोग होते तो मूसा से कहते, तू बुढ़ा हो चुका है, तू नीचे चला जा, हम काम देख लेंगे। आज तो खुद ही अगुआ बन जाते हैं, खुद ही उनको बाइबल का पूरा ज्ञान हो गया है, पूरी बुद्धि के अंदर बाइबल उनको भर चुकी है। यहां पर हूर और हारून से सीखना चाहिए कि उन्होंने मूसा के हाथ को मजबूत किया। आज न जाने कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं जो जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा को लिया, प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा को लिया और आज दुनिया में इधर उधर कहां कहां मुंह मारते घूम रहे हैं। आज भी समय है, चाहे कोई भी तुम्हारा अगुआ हो जिसने तुम्हें प्रभु के साथ जोड़ा है, उसको भी तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण में रूत के जीवन से 1 अध्याय 11 से 18 पद में, जब नौमी के दोनों पुत्र मर गए तो नौमी ने अपनी दोनों बहुओं ओरपा और रूत से कहा, देखो अब मैं बुढ़ी हो गई, अब मेरे कोई पुत्र नहीं, अपने अपने देश को लौट जाओ और विवाह करके अपना जीवन निर्वाह करो। ओरपा ने अपने कपड़े अपने उठाए और ओरपा तुरंत भाग गई, लेकिन रूत कहने लगी, मुझसे ये आग्रह ना कर कि मैं तुझको छोड़कर चली जाऊं, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब नौमी ने देखा कि रूत मेरे साथ चलने के लिए दृढ़ है, तैयार है, और आगे चल के रूत की जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग आई। जो लोग छोड़कर भाग जाते हैं उनकी दशा तुम 5 साल के बाद भी देखना, 10 साल के बाद भी, 15 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी देखना, उनकी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं दिखाई देती। लेकिन जो अपने अगुवे के साथ ईमानदारी से वफादारी में खड़े रहते हैं वो उन्नति करते चले जाते हैं। तुम सोचोगे कि परमेश्वर की कलीसिया को खराब करके, सेवकाई को खराब करके, मिनिस्ट्री को खराब करके, कलीसिया को तोड़कर अपना घर बनाने की कोशिश करोगे, जिंदगी में कभी नहीं बना सकते। तीसरा उदाहरण दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय 2 से 12 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एलीशा की लाइफ है। और मैं वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। एलीशा को कितने लोगों ने उसको बहकाने की कोशिश की।
भटकाने की कोशिश की। आप उसको जब पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो वहां पर दूसरा राजा 2:5, दूसरा राजा 2:3 में बैतल वासियों ने एलीशा को भटकाया कि आज तेरा जो दास है, तेरा स्वामी है, तेरे से जुदा हो जाएगा, तेरे से अलग हो जाएगा, क्या तुझे ये बात मालूम है? जबकि एलिया ने एलीशा को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी एलीशा ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम अपना मुंह मत निकलो, चुप रहो। आज के समय के लोग तो दूसरे के मगर लग जाते, कोई भटकाता उसके पीछे चले जाते, लेकिन एलीशा ऐसा नहीं था। एलीशा को कितनी बार लोगों ने भटकाया, लेकिन एलीशा किसी के बहकावे में नहीं आया। और बाद में एलिया ने कहा, बता तू क्या चाहता है? यहां तक कि एलिया भी अपने पास से उसको अलग करने की कोशिश करता रहा, लेकिन एलीशा एलिया को छोड़कर नहीं गया। और जब एलिया ने पूछा कि तू क्या चाहता है, उसने कहा जो तेरे अंदर सामर्थ है उसकी दुगनी सामर्थ मेरे अंदर चाहिए। और एलिया ने कहा, ऐसा होगा जब तू मुझे जाते हुए देख लेगा, उठाए जाते हुए देख लेगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि एलिशा के ऊपर एलिया का मसा, लोगों ने देखा और कहा इसके ऊपर एलिया का आत्मा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, दूसरा तिमुथियुस 3:13 में लिखा, जो लोग बहकाते और भटकाते हैं वो तो खुद बिगड़ते चले जाएंगे, और जो उनके पीछे लग के बहक जाते हैं उनकी दशा और खराब हो जाएगी। इसीलिए आपको अपने अगुवे के प्रति वफादार रहना चाहिए। सुनो सुनो विश्वासियों, सुनो, अपने अगुवे के दिल को मत दुखाइए, अपने अगुवे के प्रति वफादार रहिए, तब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें ब्लेस करेगा, नहीं तो बरकतें तुम भूल जाइए। गॉड ब्लेस यू।